राकेश, सोनू और पिंकी नाम के 3 बच्चे थे। तीनों भाई बहन थे। राकेश सबसे बड़ा था, सोनू राकेश से छोटा था और पिंकी सबसे छोटी थी। तीनों बच्चे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। पिंकी बोली, राकेश भैया, आज दीपावली है ना, आज हम लोग पटाखे फोड़ेंगे। मैं तो सबसे ज़्यादा पटाखे फोड़ूंगी। सोनू बोला, हाँ भैया, आज हम लोग दीपक जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, खूब जमकर दीपावली मनाएंगे। राकेश हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ तुम दोनों ठीक कह रहे हो, आज दिवाली है, हम दीपक जलाएंगे, मगर पटाखे फोड़ने के लिए पटाखे रहेंगे तभी तो हम लोग पटाखे फोड़ेंगे। कुम्हार से माँ ने दीपक तो खरीद लिया होगा, लेकिन पता नहीं पिताजी पटाखे लाए होंगे कि नहीं। चलो चल के माँ से पूछते हैं। उन बच्चों का घर कच्चा मकान था, मिट्टी का बना हुआ था। माँ घर की लिपाई पुताई कर रही थी। तीनों बच्चे एक साथ घर में माँ के पास पहुँचे। बच्चों ने माँ से कहा, माँ पिताजी पटाखे लाए हैं कि नहीं, हमें पटाखे फोड़ने हैं रात को, पटाखे फोड़ने का बहुत मन कर रहा है हमारा। माँ बोली, अब अगले साल पटाखे फोड़ना बच्चों, इस साल दीपक जलाकर और लड्डू खाकर दीपावली मना लेना। आज दीपावली का त्यौहार है, आज दीपक जलाना और लड्डू चढ़ाना जरूरी होता है, इसलिए जैसे तैसे दीपकों और लड्डू का इंतजाम तुम्हारे पिताजी ने कर लिया है। पटाखे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे बचे हैं तो वो राकेश की फीस के नाम पे रखे हैं। इस महीने इसका स्कूल फीस जमा करना बहुत ज़रूरी है। तभी राकेश बोला, अरे माँ कुछ ही पटाखे मंगा लो, पिछले 2 सालों से हमने एक भी पटाखा नहीं फोड़ा, इस बार 2 पटाखे फोड़कर ही हम लोग संतोष कर लेंगे। पिताजी से बोलकर पटाखे मंगा लो। माँ बेचारी करती तो क्या करती, एक तो गरीबी की मार, दूसरा बच्चों की जिद। अपनी हालत पे गुस्सा करती हुई थोड़ी तीव्र आवाज़ में माँ बोली, तुम तीनों जीने नहीं दोगे हम लोगों को, पटाखे फोड़ने का कौन सा शौक है, चलो भागो यहाँ से, मुझे बहुत काम है, जाओ खेलो। माँ का गुस्से में चंडिका अवतार देखकर तीनों बच्चे चुपचाप घर से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही उन्हें पिताजी दिखे। तीनों उनके पास पहुँचे तो पिताजी ने उनसे कहा, मैंने सब सुन लिया है बच्चों, तुम्हारे पटाखे मैं लाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, अगर कुछ पैसे मिल गए तो मैं पटाखे जरूर खरीद कर लाऊंगा। कहकर पिताजी चल दिए। तीनों बच्चे खुश थे। पिताजी उनके लिए पटाखे जो खरीदने गए थे। तीनों बच्चे रह रह कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, पिताजी को कहीं से पैसे मिल जाएं ताकि वे हमारे लिए पटाखे खरीद सकें। धीरे धीरे शाम हो चली। तीनों बच्चे पिताजी की राह देख रहे थे। अचानक पिताजी रास्ते में आते हुए दिखाई दिए। पिताजी के घर आने के बाद बच्चों ने पिताजी से पटाखों के विषय में पूछा तो पिताजी उदास मन से बोले, 2 जगह मजदूरी के पैसे बाकी हैं, दोनों जगह गया मगर 100 रुपये तक नहीं मिले, कुछ मिला ही नहीं। मैं तुम लोगों के लिए पटाखे नहीं ला पाया। इतना कहकर पिताजी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगे। इधर तीनों बच्चे चुपचाप मायूस खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। पिंकी और सोनू तो लग रहा था कि अब न तब रो देंगे। राकेश ने मन ही मन ठान लिया कि हम तीनों पटाखे तो जरूर फोड़ेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। अंधेरा हुआ तो राकेश घर में पहुंचा। पिताजी और माँ एक कमरे में किसी काम में व्यस्त थे। मौका अच्छा पाकर राकेश रसोई के घर में पहुंचा। एक डलिया में पकाने वाला कच्चा चावल भरकर घर से बाहर निकला और गांव वाली दुकान पे पहुंचा। चावल बेचा, पटाखे खरीदा और वापस घर आ गया। आकर उसने पिंकी और राकेश से बोला
कि तुम दोनों उदास मत हो, मैं पटाखे लाया हूँ। दीपक जलाने के बाद लड्डू खाकर हम पटाखे फोड़ेंगे। चावल बेचकर पटाखे लाया हूँ। तुम दोनों माँ और पिताजी से कुछ मत कहना। राकेश और पिंकी खुश होकर बोले, ठीक है भैया, नहीं कहेंगे। पूरे घर में दीपक जलने के बाद तीनों भाई बहन घर के पिछवाड़े जाकर पटाखे फोड़ने लगे। माँ और पिताजी पटाखों की आवाज़ सुनकर पिछवाड़े पहुँचे। उन्होंने जब देखा कि तीनों बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं तो उन्होंने बच्चों से पूछा, पटाखे कहाँ से आए हैं? पिंकी और सोनू कुछ नहीं बोले क्योंकि उन दोनों को राकेश ने मना किया था। राकेश ने डरते डरते खुद माँ और पिताजी को सब सच सच बता दिया। चावल बेचने की बात सुनकर माँ थोड़ी गुस्सा हुई, लेकिन पिताजी के समझाने पे समझ गई। फिर उन्होंने बच्चों से मुखातिब होकर कहा, अब जब पटाखे आ ही गए हैं तो मैंने और तुम्हारी माँ ने यह फैसला किया है कि हम दोनों अपने बच्चों के साथ पटाखे फोड़ेंगे, अपने बच्चों की खुशी में शामिल होंगे। कुछ देर अपने बच्चों के साथ हम भी बच्चे बनेंगे। बच्चों ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप दोनों आइए और हमारे साथ पटाखे फोड़िए। माँ और पिताजी तथा तीनों बच्चे पटाखे फोड़ते हुए दीपावली का आनंद लेने लगे। उनकी हंसी के ठहाके, उनके शोरगुल और पटाखों की तड़तड़ की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। दोस्तों, बच्चों की छोटी से छोटी मासूमियत भरी गलती के लिए उन पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। बच्चों की खुशी को समझना चाहिए और कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बनकर देखिए, अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए।